सरकारी चैनल दूरदर्शन, डीडी न्यूज, वो किसका चाटुकारिता कर रहा है? सरकारी चैनल किसका है? इनका पैसा, इनका पैसा, हमारा पैसा, आपका पैसा, टैक्स से सरकारी चैनल चलता है। उस पर क्या दिखाया जा रहा है? मोदी महिमा, महिमा मंडल। जबकि वहां पर इनकी बात, हमारी बात, आपकी बात होनी चाहिए था सरकारी चैनल पे। वहां पे क्या बात हो रही है? मोदी जी की बात हो रही है। अगर सुधीर चौधरी बोलेंगे आज तक से, तब सीधे फोन चला जाएगा मोदी जी के ऑफिस से। ए सुधीर भाई, तुम क्यों खबर दिखा रहा मोदी जी के खिलाफ? तुमको रहना कि नहीं रहना है? तुम्हारे चैनल को विज्ञापन नहीं मिलेगा। रजत शर्मा जी को, सर आप अपने अदालत में ना कभी किसी गरीब को, कभी किसी इस तरह के छात्र को अपने बुलाइए अदालत में। इनसे पूछिए 2014 से लेकर 2024 तक आपने क्या क्या संघर्ष किया है। हिम्मत दिखाएंगे इनको। मनीष कश्यप के साथ बहुत गलत हुआ है। और आज जैसे ऐसे हटा और से बोला बीजेपी आओ हम में शामिल हो जाओ, तुम ही तो हो हमारा बच्चा। और देख लीजिए आज उसके मुंह से मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं निकल रहा है। कोई भी एग्जाम होता है साला क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है पहले। मनीष भी सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे, उनका भविष्य पाने के लिए सही भी हुआ, लेकिन ये जुबान क्या सही हो गया? आइए बोलिए, हम बोलेंगे अभी बारिश होगी, बारिश हो गई। अगर बारिश हो जाए तो क्या हम बारिश करवा देंगे? अरे प्रकृति है, नियम है, ये गठबंधन की सरकार है, कुछ भी हो सकती है, पार्टी है, पॉलिटिक्स है, लोकसभा चुनाव है। 18 कितना वैकेंसी आया? सच्चाई है भैया, हम यहाँ पे ना आरजेडी के प्रचारक नहीं, समझिए ना, सच्चाई सबके लिए बोलेंगे हम। इससे कहने बस सभी राज्य आगे बढ़ गया, सब तरक्की कर गया, बिहार हमारा चला गया। जेल में डाल दो, काला पानी की सजा दे दो, जो करना कर दो, क्यों डरेंगे? धरती सभी के लिए है, सबको नहीं मरना है। कि ये अमृत पी के आए हैं क्या? ये अमृत पी के आए हैं क्या? सच के लिए सब आवाज उठाता है। अमृत पी के आए हैं क्या हम? आप नहीं मरिएगा, हम नहीं मरेंगे, ये नहीं मरेंगे, सब मरेंगे। परेशान तो होना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सच तो परेशान होता ही है। अरे मर गए तो मुक्ति मिल जाएगा, नहीं मरेंगे संघर्ष कर। मनीष कश्यप के साथ बहुत गलत हुआ है। और आज जैसे ऐसे हटा और से बोला बीजेपी आओ हम में शामिल हो जाओ, तुम ही तो हो हमारा बच्चा। और देख लीजिए आज उसके मुंह से मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं निकल रहा है। ये सच्चाई है कि नहीं? पूछे पब्लिक से। तो ये मनीष कश्यप अपने खुद पे एनएसए लगाया है क्या? लगवाया है। अच्छा। ताकि हम पब्लिसिटी पाए, मेरा ब्रांडिंग हो। भैया कौन चाहेगा कि हम इंदा में कूद जाए? भैया सब चाहता है ब्रांडिंग के लिए। नेता इतना गिर गया है, नीतीश को सत्ता पाने के लिए इज्जत बेच दिया है। सोच सकते हैं ना आप, अमित शाह जो जिस मुंह से बोले थे कि दरवाजा बंद कर दिया गया जदयू के लिए, एंट्री कर लिया गया। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, अभी मौजूदा डिप्टी सीएम बन गए, क्या बोले? हम पगड़ी नहीं उतारेंगे, सीएम को उतारेंगे कुर्सी से, नीतीश कुमार को सब पगड़ी हटाएंगे। और आज गमछा उतार दिया। महिला विधायक रो रही थी बाहर। हाँ, महिला नीतीश कुमार जब घुसाओ गिराओ का बयान दिए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश से भाषण दिए थे। वो क्या बोले? नीतीश बाबू कितना नीचे गिरोगे, पूरा दुनिया में थू थू करवा रहे हो। वहीं पर भाजपा की एक नेत्री है, वो आंसू बहा रही थी। मतलब कि जदयू महागठबंधन में महिलाओं को कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, गला फाड़ा जा रहा है। और इस निर्दयी निर्लज मुख्यमंत्री को फिर से, जदयू वाले को फिर से बीजेपी में शामिल हो गया। चिराग पासवान कर रहे थे, उसका दिमाग संतुलन बिगड़ गया। चिराग पासवान तो कुर्सी का भूखा है, ये कोई जन्म में सीट नहीं ला पाएगा। ये मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का, ये सब बेड़ा गर्क करेगा बिहार का। ऐसा कोई स्टैंड नहीं है, सब थाली का बैंगन है, थाली का बैंगन ये लोग है। जीतन राम मांझी को कह रहे थे कि मेरी मूर्खता से उसको सीएम बना दिए है। जीतन राम मांझी अपने कावल्य से बने हैं, समझे? दलित का नेता है, मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार में गरीबों को पूछा जाता है क्या? गरीबों को इस्तेमाल किया जाता है। जाके पूछिए कितना संघर्ष किए हैं जीतन राम मांझी जी ने। वो भी पढ़े लिखे हैं, मूर्ख नहीं है, पीएचडी होल्डर हैं जीतन राम मांझी जी। लेकिन उनका इतिहास कोई बताता नहीं है, उनको प्रेजेंट करता है ये मूर्ख है। लेकिन मूर्ख नहीं है भैया, दिमाग वाला है, इसलिए तो सत्ता में बना हुआ है। जीतन राम मांझी के बदौलत जदयू और बीजेपी कैसे है, मांझी हटेंगे ना तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा, जदयू ने जाएगा, बीजेपी ने जाएगा, ये सच्चाई है। अच्छा ये बताइए भैया, जैसे कि कई दिनों से रेलवे का छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लाठी भी खा रहे हैं कई के। रेलवे के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव तैयारी होती है देश में,
युवाओं को नौकरी पाने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। इनका सारा मैटर अब कोर्ट में सॉर्ट आउट होता है, कोर्ट से नौकरी मिलता है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके नहीं ले सकते नौकरी। कोई भी एग्जाम होता है साला क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है। पहले बीपीएससी का एग्जाम होता है, क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है। सही बात है क्या? सही बात है। क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। बिहार पुलिस एग्जाम में क्या हुआ? लोग तैयारी कर रहे हैं कई वर्षों से, बेचारा का सोचिए तैयारी। दरोगा का भी क्वेश्चन आ गया था, बिहार दरोगा का क्वेश्चन। अच्छा, आउट हो गया था। हाँ, जानते बाद हैं में सब दरोगा क्यों बदल जाता है? ये लोग दर्द देखते हैं कि 10 साल तैयारी किए, अब दरोगा बने हैं। भाई इनका भी घर है, इनका भी परिवार, इनका भी समाज है। ये लोग चाहेंगे कुछ कमावे, सैलरी कितना मिलेगा? 10 साल, सुनिए इनका 10 साल उम्र निकल गया। अगर मान लिया जाए 10 साल के हिसाब से 20,000 महीना कमाते हैं तो 10 साल में कितना कमा लेते हैं? ज्यादा ही कमाते हैं। उससे ज्यादा ही कमाते, सेविंग कर लेते ये। 10 साल का इनका ये परिणाम मिलता। शादी भी नहीं हुआ होगा शायद। इसमें शादी भी नहीं होगा। वो नौकरी के चक्कर में शादी नहीं होता बिहार में। पता है बिहार का ऐसा माइंडसेट हो गया है ना कि जब तक आप नौकरी नहीं लीजिएगा तो आप एक काबिल नहीं कहलाइएगा। आप कहे गए तो झल्ला आदमी है यार, ढल्ला हटाओ यार। लड़की बोलेगी हमको दुल्हा चाहिए नौकरी वाला। ये लड़की पे एप्लीकेशन बोले भैया एकदम 100%। लड़की बोलेगी लड़की आपको वैल्यू ही नहीं देगा जब तक पैसा आप नहीं कमाइएगा, आपको वैल्यू ही नहीं देगा। अरे पैसा छोड़िए, बिहार में अगर सरकारी नौकरी नहीं है ना आपको तो लड़की नहीं देगी वैल्यू। लड़की बोलेगी बाप को कि बाप हमको लड़का दो सरकारी नौकरी वाला। ये लड़की का डिमांड होता है। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। लेकिन इसीलिए लोग 10 साल 15 साल घसीटते हैं, सड़क पर संघर्ष करते हैं, लाठी खाते हैं, हर चीज जिल्लत करते हैं, समाज का बात सुनते समाज का। लेकिन इनके साथ ही छलावा होता है। जिनको मैं क्या बोला, ये जिनको सपोर्ट करते हैं ना वही इनके पीठ पीछे खंजर भोगते हैं। तो यही लोग मनीष कश्यप को सपोर्ट किया। अरे आज यही लोग विरोध भी कर रहे हैं। आज लोग ये बात क्यों नहीं सुनी जा रही, क्यों नहीं मानी जा रही? सुनी जाएगी। युवा जाग चुका है और दलाल का पोल खुल गया है और युवा भी धीरे धीरे समझ रहा है। इस नेताओं को बयान से बदलते हुए, जितना नेता लोग बदल रहा है बयान, उसे युवा भी अब सीधे सीधे बयान बदल देगा। और देख लीजिएगा 2024 का चुनाव रिजल्ट अलग होगा, 24 का अलग होगा रिजल्ट। हम इतना करते हैं। अब युवा जो है ना, अब युवा भी पार्टी बदलने में देरी ना करेगा। तो बार कर रहे थे मनीष कश्यप सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे, उनका भविष्य माने करेंगे। सही भी हुआ, लेकिन ये जुबान क्या सही हो गया? आइए बोलिए, हम बोलेंगे अभी बारिश होगी, बारिश हो गई। अगर बारिश हो जाए तो क्या हम बारिश करवा देंगे? अरे ये प्रकृति है, नियम है, ये गठबंधन की सरकार है, कुछ भी हो सकती है। पार्टी है, पॉलिटिक्स है, लोकसभा चुनाव है। अरे मैंने क्या कहा, ऐसे एक प्लान था। क्या पता बीजेपी ने पहले कान फूंक दिया होगा। तुम बयान दो, हम संभालने वाले हैं। उनको मुझे आप जवाब दीजिए। जब वो ये बयान दिया था कौन चैनल दिखा रहा था? गोदी मीडिया दिखा रहा था। गोदी मीडिया किसका है जी? मोदी जी का। ये सब पहले से प्लान था। तो आज का ये खबर क्यों नहीं चला रहा है गोदी मीडिया? मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है? अरे भैया कैसे दिखाएगा? अगर सुधीर चौधरी बोलेंगे आज तक से तब सीधे फोन चला जाएगा मोदी जी के ऑफिस से। ए सुधीर वाह, तुम क्यों खबर दिखा रहा मोदी जी के खिलाफ? तुमको रहना कि नहीं रहना है? तुम्हारे चैनल को विज्ञापन नहीं मिलेगा। उधर फोन चला जाएगा जी न्यूज को, उधर फोन चला जाएगा रजत शर्मा जी को, इंडिया टीवी वाले को। कभी देखे हैं उनको? जो लगता है आपकी अदालत, कभी कोई गरीब आदमी पहुंचा है उस अदालत में? हम बोलते हैं रजत शर्मा जी को, सर आप अपने अदालत में ना कभी किसी गरीब को, कभी किसी इस तरह के छात्र को अपने बुलाइए अदालत में। इनसे पूछिए 2014 से लेकर 2024 तक आपने क्या क्या संघर्ष किया है। हिम्मत दिखाएंगे इनको। ये सब बिका हुआ है, सब बिका हुआ है। जिस पर हम भरोसा करते हैं सरकारी चैनल दूरदर्शन, डीडी न्यूज, वो किसका चाटुकारिता कर रहा है? सरकारी चैनल किसका है? इनका पैसा, इनका पैसा, हमारा पैसा, आपका पैसा, टैक्स से सरकारी चैनल चलता है। उस पर क्या दिखाया जा रहा है? मोदी महिमा मंडल। जबकि वहां पर इनकी बात, हमारी बात, आपकी बात होनी चाहिए था सरकारी चैनल पे। वहां पे क्या बात हो रही है? मोदी जी की बात हो रही है, योजनाओं की बात हो रही है। तो इन लोगों का हनन कब तक होते रहेगा? जब तक ये सुधरेंगे नहीं, जब तक ये अपने को बदलेंगे नहीं, अपने बुद्धि अपने विवेक से वोट करेंगे, तब समाज बदलेगा। तो सरकार है जेल में डाल देती है, कोई आंदोलन सफल नहीं होने देता। आपको भी जेल में बंद कर देंगे। अधिकार है, सरकार चुनने का सबको अधिकार है। वोट दीजिए। हम ये कहते हैं कि भारत में ना
कम से कम 90% वोटिंग होना चाहिए। ये सब जितने भी नेतावन लोग हैं 50% वोट के आधार पर जीत जाते हैं। जिस दिन हमारे देश में ना 90% वोटिंग होगा ना, तब अच्छी सरकार बनेगी। सोचे ना 50% लोग है कि जब तक ईवीएम का ही खेला रहेगा तब तक न लगता है बीजेपी हारेगा। ईवीएम हटाना चाहिए। जो ईवीएम लागू किया है, जो ईवीएम का आविष्कार किया है, उस देश में ईवीएम का प्रयोग न किया जाता है। और ये इंडिया में पूरे देश में 2014 के बाद इतना ईवीएम का प्रचार कर दिया गया है। ऐसा खेले ना, दाबिएगा हाथ छापे जाएगा, कमल छापे। बता देते हैं क्या देवेंद्र जी जो है ना 100% सरकार बीजेपी का गिर जाएगा जब वोट वो करवा ले बुलेट पर, ईवीएम से न करावे। 100% गिर जाएगा, 100%। यहाँ भी रफड़ा होता है, मारा मारी होता है कि हम खसाएंगे, मैनेज हो जाता है, पैम्पलेट पे भी मैनेज हो जाता है। प्रशासन चाहेगा ना, एक चम्मच चोरी नहीं हो सकता हमारे घर से, लेकिन ये सब खेला है, ये बहुत बड़ा खेला चल रहा है। सोचिए देवेंद्र जी आप ही बताइए। रेलवे, गेल, वेल, सेल सब बेच तो दिया गया है, किसके हाथ में है? कुछ है ही नहीं। सब नौकरी हो गया प्राइवेट, कुछ नहीं। सरकारी भी हो गया प्राइवेट। रेलवे में पानी पहुंचाने वाला प्राइवेट, बेड बिछाने वाला प्राइवेट, झाड़ू पोछा मारने वाला प्राइवेट, खाना खिलाने वाला प्राइवेट। वैकेंसी भी बंद कर दिया गया, 5600 वैकेंसी आया है। तो बिहार में तो वैकेंसी का भरमार था, चल रहा था वैकेंसी, लेकिन बिहार को भी ठप कर दिया है। सब ठगे गए हैं, सब ठगा गए हैं। वक्त आ गया चुनाव का, वोट दीजिए। कितना वैकेंसी आया? 18 में कितना वैकेंसी आया? सच्चाई है भैया, हम यहाँ पे ना आरजेडी के प्रचारक नहीं, समझ गए ना, सच्चाई सबके लिए बोलेंगे हम। आरजेडी भी मौका मिला, अपना काम किया, और मौका मिलता तब बात किया जाता। वो तेजस्वी बोल रहा है कि 17 महीनों में जो हमसे हो सका काम किया, मुझे पूरा मौका दो, तो मौका मिलेगा। फिलहाल नीतीश बाबू 17 वर्ष से है, 17 वर्ष में बिहार का उत्थान हुआ है। 1991 के बाद नई आर्थिक नीति देश में लागू की गई। उसके बाद ग्लोबलाइज देश हो गया है ना, पूरा देश एक परिवार बन गया, पूरा दुनिया एक परिवार बन गया। भारत में बड़ी बड़ी कंपनी आई, आईटी कंपनी आई, सॉफ्टवेयर कंपनी आई। बिहार में खुला क्या? खुला क्या? वही इंडस्ट्री था वही बंद है। चीनी मिल, शुगर मिल सब बंद हो गया है, बंद है। 1991 बाद सभी राज्य आगे बढ़ गया, सब तरक्की कर गया, बिहार हमारा चला गया। युवा का समझना पड़ेगा, अच्छे सरकार को चुनना पड़ेगा। जो बतौलाबाज है, मनीष कश्यप जैसे दलाल लोगों को समाज से दूर हटाना पड़ेगा। और अच्छे लोग, जो हम ये नहीं कह रहे कि अच्छा कौन है, आप अपने बुद्धि विवेक से कि आपके क्षेत्र का विधायक कौन अच्छा है, आपके क्षेत्र का मुखिया कौन अच्छा है, आपके क्षेत्र का सांसद कौन अच्छा है, उनको वोट कीजिए, ना कि पार्टी को वोट कीजिए आप। क्योंकि आपकी जो समस्या होगी ना, तो वही मुखिया पहुंचेगा आपके घर पे, वही विधायक पहुंचेगा, ना कि प्रधानमंत्री कोई आएगा। ये समझना पड़ेगा। सच बोलेंगे तो जेल में डाल देंगे, क्या आपको डर नहीं होता है? जेल में डाल दो, काला पानी की सजा दे दो, जो करना कर दो, क्यों डरेंगे? धरती सभी के लिए है, सबको नहीं मरना है। कि ये अमृत पी क्या है क्या? ये अमृत पी क्या है क्या? सच के लिए सब आवाज उठाता है। अमृत पी क्या है क्या? हम आप नहीं मरिएगा, हम नहीं मरेंगे, ये नहीं मरेंगे, ये नहीं मरेंगे, सब मरेंगे। परेशान तो होना पड़ेगा, कोई बात नहीं, सच तो परेशान होता ही है। अरे मर गए तो मुक्ति मिल जाएगा, नहीं मरेंगे संघर्ष करेंगे, संघर्ष चलता रहेगा, लड़ाई चलती रहेगी। हमको डर नहीं लगता है, सच्चाई है, हम बोलते रहेंगे। क्योंकि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें आजादी दी है बोलने की। हम अम्बेडकर जी के भक्त हैं। आप बोलते हैं ना भक्त, हम अम्बेडकर जी के भक्त हैं, गौतम बुद्ध भगवान के भक्त हैं, इन लोग का भक्त है। क्योंकि वो हमें रोटी कमाना सिखाए हैं, ना कि किसी की चाटुकारिता करना। प्लीज चलिए, तमाम इस तरह के बिंदुओं पे आपका क्या कहना है, जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। इससे बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।